सबको मेरा नमस्कार। ज्ञान रीति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, हमारा अग्नि सूक्त चल रहा था। अग्नि सूक्त के बारे में मैंने थोड़ा बताया था कि अग्नि देवता की 200 सूक्तों में स्तुति की गई है। टोटल ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। उसमें से 200 सूक्तों में किसकी स्तुति की गई है? अग्नि देवता की। अग्नि देवता से संबंधित हम 4 मंत्र हमारे कर चुके थे। बाकी के 5 मंत्र आज हम देखेंगे। टोटल अग्नि सूक्त में कुल कितने मंत्र हैं? 9 मंत्र। प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में अग्नि सूक्त जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त, उसमें कुल कितने मंत्र हैं? 9, जिसमें से हम 4 मंत्र कर चुके हैं। बाकी के मंत्र आज हम देखते हैं। देखिए, ये है हमारा 5वां नंबर मंत्र। अग्निर होता कवि क्रतु सत्यश्चित्र श्रवस्तमा देवो देवे भी रागमत। देखो, जो ये अग्नि देवता है, ये अग्नि देवता जो है ये कैसे है? ये होता है, कवि क्रतु है, सत्य है, चित्र श्रवस्तमय है और ऐसे देवों के साथ वो आए। अब ये देखो, ये सब क्या है? इसके विशेषण है कि अग्नि देवता क्या है? एक तो है होता, दूसरे क्या है? कवि क्रतु। कवि क्रतु का मतलब होता है अतीत अनागत। का ज्ञाता। ठीक है, कवि क्रतु का मतलब होता है अतीत एवं अनागत अनागत काल का ज्ञाता। ऐसे कह दो इसको, अतीत एवं अनागत काल का ज्ञाता। ठीक है, कवि क्रतु का अर्थ क्या हो जाता है? अतीत एवं अनागत काल का ज्ञाता, मतलब भूत और भविष्य का ज्ञान रखने वाला। ठीक है, क्या कह देंगे? भूत और भविष्य का ज्ञान रखने वाला। अग्नि देवता जो है एक तो होता है, मतलब होम आदि कार्य को संपन्न करने वाला है। कवि क्रतु है, यानी भूत और भविष्य, अतीत मतलब भूत और भविष्य का ज्ञान रखने वाला है। सत्य है मतलब सत्य स्वरूप है। क्या है? सत्य है मतलब सत्य स्वरूप है। फिर चित्र श्रवस्तम, चित्र मतलब विचित्र, मतलब आश्चर्यपूर्ण। चित्र का मतलब क्या होता है? चित्र मतलब आश्चर्यपूर्ण। ये आश्चर्यपूर्ण कीर्ति वाला है, आश्चर्यपूर्ण कीर्ति वाला है। आई बात समझ में? अग्नि देवता जो कि होता है, कवि क्रतु है, अतीत अनागत का ज्ञाता है, सत्य है मतलब सत्य स्वरूप है, चित्र श्रवस्तम है मतलब चित्र मतलब विचित्र आश्चर्यपूर्ण, श्रवस्तम है मतलब कीर्ति वाला है, आश्चर्यपूर्ण कीर्ति वाला है। ऐसा देव मतलब ऐसा अग्निदेव, ऐसा अग्निदेव देवे भी आगमत, देवे भी मतलब अन्य देवताओं के साथ, आगमत मतलब आवे, देवे भी मतलब अन्य देवताओं के साथ। समझ आ गया बात? अग्नि देवता जो है वो होता है, कवि क्रतु है मतलब अतीत अनागत काल का ज्ञाता है, सत्य स्वरूप है, चित्र श्रवस्तम है मतलब आश्चर्यपूर्ण कीर्ति वाला है, कीर्ति मतलब यश। ऐसा जो अग्नि देवता है ना, वो देवे भी मतलब अन्य देवताओं के साथ आगमत आवे। कहां पर आवे? हमारे पास आवे। इससे प्रार्थना कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये विश्वामित्र आदि ऋषि जो थे ना, वो प्रार्थना करते हैं अग्नि देवता से कि हे अग्नि देवता, आप तो होता हो, कवि क्रतु हो,
सत्य हो, चित्रश्रवस्तम हो। आप ऐसे देवता हो और ऐसे देवता आप अन्य देवताओं के साथ मेरे यज्ञ में आओ। बात समझ में आ गई? तो अग्नि देवता से प्रार्थना की गई है कि अब देखो इसके अंदर प्रश्न क्या बन गया। एक तो अग्नि का विशेषण आ गया होता, एक आ गया कविक्रतु, ठीक है, और एक आ गया सत्य, एक आ गया चित्रश्रवस्तम। ये क्या है? अग्नि के विशेषण। आपको एग्जाम में कुछ भी दे दे, पूछ लिया कवि क्रतु किसका विशेषण, सत्य किसका विशेषण, होता किसका विशेषण, चित्र श्रवस्तमय किसका विशेषण, ये कैसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए ये सब किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, ये सब किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, अग्नि देवता के लिए। ठीक है, तो होता कविक्रतु मतलब अतीत और अनागत का ज्ञाता, सत्य स्वरूप, और चित्र श्रवस्तव मतलब आश्चर्यपूर्ण कीर्ति वाला। ऐसा अग्नि देवता देवे भी रागमत अन्य देवताओं के साथ मेरे यज्ञ में आवे। ऐसे अग्नि देवता को बुलाया गया है और अग्नि देवता का आह्वान किया गया है और अग्नि देवता से प्रार्थना की गई है कि वे अन्य देवताओं को भी अपने साथ लेकर आवें। आ गई बात समझ में? तो ये है हमारा 5वां नंबर मंत्र। आ गया समझ में? अगला देखो 6ठा मंत्र। ये कौन सा मंत्र है? 6ठा मंत्र। यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यम अंगिरः। यत अंगिरा, यत अंग, अंग है विशेषण। अंग का मतलब होता है हे। इसमें देखो इसको क्या निकल रहा है, यत अंग। अंग मतलब हे, हे, हे अग्ने, हे अग्निदेव, संबोधन हो गया। हे अग्निदेव, अंग, अंग अग्ने, हे अग्निदेव, अंगिरह, अंगिरह मतलब अंगार रूप देव। अंगिरह मतलब आप अंगारों को धारण करते हो ना, तो इसलिए कहा है अंगिरह, हे अंगार रूप अग्निदेव। ठीक है, तो क्या हो गया? अंगिरह, हे अंगार रूप अग्निदेव, तुम दाशुषे, दाशुषे का मतलब क्या होता है? दाशुषे का मतलब होता है हवि का दान देने वाले। हवि का दान देने वाले। हवि का दान कौन देता है? यजमान। दाशुषे का अर्थ क्या हो गया? हवि का दान देने वाले यजमान के लिए। क्या? हे अग्निदेव, हे अंगार रूपी अग्निदेव, हे अंगार रूपी अग्निदेव। अंगार, हे अंगार रूपी अग्निदेव, तुम, जो तुम, यत तुम, जो तुम। अर्थ समझ में आ रहा है कि हे अंगार रूपी अग्निदेव, यत त्वम, जो तुम, दाशुषे, हवि का दान देने वाले यजमान के लिए, भद्रम करिष्यसि, कल्याण करोगे। भद्र का मतलब क्या होता है? कल्याण। तो हे अग्निदेव,
जो तुम, यत त्वम, जो तुम हवि का दान देने वाले यजमान के लिए भद्रम करिष्यसि, कल्याण करोगे। ठीक है, समझ आ रही है बात। तव एतत, तव एतत, वो तुम ही हो, वह सत्य स्वरूप तुम ही हो, वह सत्यम, सत्य स्वरूप। तव मतलब तुम ही हो। आगे अर्थ समझ में। तव एतत, एतत मतलब वह सत्य स्वरूप, एतत सत्य स्वरूप, वह सत्य स्वरूप। तव मतलब तुम ही हो। समझ आ गई बात। क्या, हे अंगार रूपी अग्निदेव, हवि आदि का दान देने वाले यजमान के लिए जो तुम कल्याण करोगे, वो सत्य रूप से तुम ही हो। वो तुम ही हो जो हवि का दान करने वाले यजमान के लिए कल्याण करोगे। उस यजमान का कल्याण करने वाले कौन हो? तुम ही हो। समझ आ गई। तो अब ये एग्जाम में प्रश्न देखो, इसमें एक तो ये आया हुआ है, दाशुषे दे दिया और पूछा इसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक आपसे पूछ लिया भद्रम का मतलब क्या होता है? कल्याण। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले लीजिए। समझ आ गया आपको प्रश्न कि हे अंगार रूपी अग्ने, अग्निदेव, यत त्वम, जो तुम हवि का दान देने वाले यजमान के लिए कल्याण करोगे, वो सत्य स्वरूप तुम ही हो। या फिर इसको ऐसे कह सकते हो कि वो तुम ही हो, ये सत्य है। इसको अलग अलग भी बोल सकते हैं कि तव एतत, वह तुम ही हो, सत्यम, यह सत्य है। समझ आ गई बात। तो ये था हमारा छठा मंत्र। अब है हमारे पास सातवां मंत्र। उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्त धिया वयम नमो भरंत एमसी। देखो इसमें क्या है, एक तो एग्जाम में ये दिवे दिवे आया हुआ है, दिवे दिवे। देखो यहां लिख देती हूं, दिवे दिवे। इसमें है हमारा अव्ययी भाव समास। इसका अर्थ क्या होता है? प्रतिदिन। एक एग्जाम में आया हुआ है दोषावस्था है, ये दे रखा है दोषावस्था है। इसका अर्थ पूछा था, इसका अर्थ है रात दिन। वहां ऑप्शन में दिन रात भी दे रखा था और रात दिन भी दे रखा था, तो हम सही क्या करेंगे? रात दिन, ना कि दिन रात। ये ध्यान रखना। दोष है ना, इसका मतलब क्या होता है? रात। तो ये उल्टा मत कर देना, रात दिन है अर्थ, दिन रात नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? रात दिन। धिया मतलब बुद्धि से, धिया का मतलब हो जाता है बुद्धि से। उप एमसी, उप एमसी, उप एमसी का मतलब होता है समीप आते हैं। उप मतलब उप अव्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? समीप अर्थ में। उप एमसी मतलब समीप आते हैं। नमो भरंत मतलब नमस्कार करते हुए।
देखो अब अर्थ समझ आ ही गया होगा आपको, आया समझ में कि अग्ने, हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, वयम, हम सब, हे अग्निदेव, हम सब प्रतिदिन, रात दिन अपनी बुद्धि से नमस्कार करते हुए त्व मतलब तुम्हारे समीप आते हैं। उप एमसी, उप एमसी, उप मतलब समीप, एमसी आते हैं। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया। नमो भरंत मतलब नमस्कार करते हुए। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया। हे अग्निदेव, प्रतिदिन रात दिन अपनी बुद्धि से तुमको नमस्कार करते हुए तुम्हारे समीप आते हैं। एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ गया ना। एग्जाम में किसी भी शब्द का अर्थ पूछ सकते हैं। ये था हमारा 7वां मंत्र। अब 8वां मंत्र देखिए। 8वां मंत्र, राजंतम अध्वराणाम गोपाम ऋतस्य दीदिवम वर्धमानम स्वेदमे। स्वेदमे मतलब अपने घर में, अपने घर में यानी यज्ञशाला में। अग्नि का अपना घर कौन सा है? यज्ञ। तो स्वेदमे मतलब अपने घर में, मतलब यज्ञशाला में। ठीक है। वर्धमानम, वर्धमानम का मतलब है बढ़ने वाले हो। यज्ञशाला में बढ़ने वाले हो। राजंतम का मतलब क्या होता है? प्रकाशमान हो, प्रकाशमान। अध्वराणाम गोपाम, अध्वर का मतलब पहले भी बताया था, हिंसा से रहित, हिंसा रहित यज्ञों का। यज्ञों के गोपाम का मतलब होता है रक्षक। अध्वरा नाम का मतलब होता है हिंसा रहित यज्ञों के गोपाम मतलब रक्षक। ऋतस्य, रीतस्य दीदिवम, सत्य को, ऋत मतलब होता है सत्य, दीदिवम मतलब प्रकाशित। एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ गया। देखो, अग्नि देवता जो है ना वो कैसे है? एक तो राजंतम है मतलब प्रकाशमान है। अध्वराणाम गोपाम मतलब हिंसा से रहित यज्ञों के रक्षक है। फिर कहा ऋतस्य दीदिवम, ऋत मतलब सत्य है, तो सत्य को दीदिवम मतलब प्रकाशित करने वाले हैं। और अपने ही घर में यानी यज्ञशाला में बढ़ने वाले हैं। अर्थ समझ में आ गया। देखो, जब हमें एक एक शब्द का अर्थ समझ में आ जाता है तो उस मंत्र का अर्थ भी क्लियर हो जाता है। हुआ या नहीं बताओ? राजंतम का मतलब प्रकाशमान, अध्वराणाम गोपाम मतलब हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक, ऋतस्य दीदिवम सत्य को प्रकाशित करने वाले, और स्वेदमे वर्धमानम यज्ञशाला में बढ़ने वाले। अग्नि देवता कैसे हैं? प्रकाशमान है, हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक हैं, सत्य को प्रकाशित करने वाले हैं और अपने ही घर में वृद्धि को प्राप्त करने वाले हैं यानी बढ़ने वाले हैं। समझ आ गई? तो ये था हमारा 8वां मंत्र। ठीक है, अब देखो 9वां मंत्र। सैन पितेव सुनवे अग्नि सुपायनो भव सचस्वा न सवस्तवये, सवस्तये। सुपायनो
मतलब सुगमता से प्राप्त होने वाले, सुपायनो, सुगमता से यानी आसानी से प्राप्त होने वाले। भव मतलब हो वो। अग्ने, हे अग्नि देवता, वह तुम, मतलब वह अग्नि देवता, न मतलब हमारे लिए, सुगमता से प्राप्त होने वाले होवे। जिस प्रकार से, देखो पिता इव, पितेव में क्या है, पिता इव, इव मतलब जिस प्रकार, जिस प्रकार से, सुनवे मतलब पुत्र के लिए, जिस प्रकार से पुत्र के लिए पिता सुगमता से प्राप्त होने वाला होता है। समझ आ रही है? जिस प्रकार से पिता को पुत्र के लिए पिता आसानी से प्राप्त होने वाला होता है, उसी प्रकार से हे अग्नि देवता हमारे लिए भी सुगमता से प्राप्त होने वाले हो। भाई मतलब पुत्र को पिता आसानी से मिलता है या नहीं, बताओ। जिस प्रकार से पुत्र को पिता आसानी से मिल जाता है, उसी प्रकार से हे अग्नि देवता आप भी हमें आसानी से मिल जाओ। ठीक है, फिर कहते हैं सचस्वा न सतस्वे। सचस्वा मतलब साथ रहो, न मतलब हमारे, स्वस्थ मतलब कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहो। समझ आ गया? तो जिस प्रकार से पुत्र के लिए पिता आसानी से प्राप्त होने वाला होता है, हे अग्नि देवता वह आप हमारे लिए भी सुगमता से प्राप्त होने वाले हो, हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ रहो। आ गया समझ में? अब इसमें से एग्जाम में क्या आया हुआ था, देखो स्वस्थ ये शब्द आया था। इसका अर्थ क्या होता है, कल्याण। विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। ठीक है, एक तो ये पूछा हुआ है स्वस्थ ये शब्द में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। ठीक है, एक ये पूछा हुआ है, और जिस प्रकार से पुत्र के लिए पिता प्राप्त होते हैं, उस प्रकार से हमें कौन प्राप्त होवे, अग्नि। ये एक प्रश्न बन सकता है। पिता के लिए पुत्र की प्राप्ति आसानी से होती है, ऐसी स्थिति किसके लिए प्रयुक्त की गई है कि कौन सा देवता हमें भी आसानी से मिले। ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अग्नि देवता के लिए। आ गई बात समझ में? तो ये था हमारा कौन सा मंत्र, 9वां मंत्र। अग्नि सूक्त के हमारे पास प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में कुल 9 मंत्र थे, जिनकी व्याख्या हमने कर ली है। इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक एक शब्द का अर्थ हमने किया है। एग्जामिनर जो है आपसे किसी भी शब्द का अर्थ भी पूछ सकता है। मैंने पुराने पेपर में देखा है एग्जामिनर ने कई शब्दों के अर्थ भी पूछे हुए हैं, इसीलिए मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया है। तो इन शब्दों के अर्थों को भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।